नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है कीमती वस्तु और मन की परीक्षा। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय कीमती वस्तु बिना संघर्ष के नहीं मिलती। एक समय की बात है, जीव विज्ञान के एक अध्यापक अपने छात्रों को पढ़ा रहे थे कि सुंडी तितलियों में कैसे बदल जाती है। उन्होंने छात्रों को बताया कि कुछ ही घंटों में तितली अपनी खोल में से बाहर निकलने की कोशिश करेगी। उन्होंने छात्रों को आगाह किया कि वे खोल से बाहर निकलने में मदद ना करें। इतना कहकर वह कक्षा से बाहर चले गए। छात्र इंतजार करते रहे कि तितली खोल से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करने लगी है और छात्र को उस पर दया आ गई। अपने अध्यापक की सलाह न मानकर उसने खोल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही तितली की मदद करने का फैसला कर लिया। उसने खोल को तोड़ दिया, जिसकी वजह से तितली को बाहर निकलने के लिए और मेहनत नहीं करनी पड़ी। लेकिन थोड़ी ही देर में वह तितली मर गई। वापस लौटने पर शिक्षक को सारी घटना मालूम हुई। तब उन्होंने छात्रों को बताया कि खोल से बाहर आने के लिए तितली को जो संघर्ष करना पड़ता है, उसी की वजह से उसके पंखों को मजबूती और शक्ति मिलती है। यही प्रकृति का नियम है। तितली की मदद करके छात्र ने उसे संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। नतीजा यह हुआ कि वह तितली मर गई। जिंदगी में कोई भी कीमती चीज संघर्ष के बिना नहीं हासिल कर सकती। आजकल के माँ बाप अपने बच्चों को शक्ति हासिल करने के लिए संघर्ष करने का मौका ही नहीं देते हैं। इस तरह से वे जिन्हें सबसे अधिक चाहते हैं उन्हीं को नुकसान पहुंचा बैठते हैं और उन्हें ही कमजोर बना रहे हैं। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय मन की परीक्षा। एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु श्री समर्थ रामदास सतारा जाने के क्रम में बीच के डेहे गांव में रुक गए। साथ में उनके शिष्य दत्तरुआ भी थे। श्री समर्थ को उस समय भूख लगी। तद्दू बुआ ने कहा कि आप यहीं बैठें, मैं कुछ खाने की व्यवस्था कर लाता हूं। रास्ते में उन्होंने सोचा कि लौटने में देर हो सकती है, इसलिए क्यों ना पास के खेत में लगे कुछ भुट्टे को मैं उखाड़ डालूं। उन्होंने खेत में से 2-4 भुट्टे ही उखाड़ लिए। जब उन्होंने भुट्टों को भूनना शुरू किया तो धुआं निकलते देख खेत का मालिक वहां आ पहुंचा। भुट्टे चुराए देखे उससे गुस्सा आ गया और उसने हाथ के डंडे से रामदास को मारना शुरू किया। दत्त बुआ ने उसे रोकने की कोशिश की, पर श्री समर्थ ने उसे वैसा करने से इनकार कर दिया। दूसरे दिन वे लोग सतारा पहुंचे। श्री समर्थ के माथे पर बंधी पट्टी को देखकर शिव जी ने उनसे इस संबंध में पूछा तो उन्होंने उस खेत के मालिक को बुलवाने को कहा। खेत का मालिक वहां उपस्थित हुआ। उसे जब मालूम हुआ कि जिसे उसने कल मारा था वे तो शिवाजी के गुरु हैं, तब उसके तो होश ही उड़ गए। शिवाजी श्री समर्थ से बोले कि महाराज बताए इसे कौन सा दंड दूं। श्री समर्थ बोले कि शिवा, इसने कोई गलती की ही नहीं है, इसने कोई गलत काम ही नहीं किया है। इसने एक तरफ से हमारे मन की परीक्षा ही तो ली है। इसके मारने से मुझे यह तो पता चल गया कि कहीं मुझे यह अहंकार तो नहीं हो गया कि मैं एक राजा का गुरु हूं जिससे मुझे कोई मार नहीं सकता। अतः इसे सजा के बदले कोई कीमती वस्त्र देकर इसको ससम्मान विदा करो।
और यही तो मन की परीक्षा भी है। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।